नंबर 12, व्हाट इफ इट फिनिशेस। व्हाट इफ इट फिनिशेस मतलब क्या हो अगर ये खत्म हो जाए। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और इसी तरीके की कई सारे तेलों के बारे में। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो जानने के लिए हमें अपने चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर में कुछ बच्चे अपने स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं और आइए देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द अदालत स्टेपवेल और बाउली विच इज़ 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद। स्कूल के कुछ बच्चे अपने स्कूल ट्रिप में अदालत स्टेपवेल की तरफ जा रहे हैं। अदालत स्टेपवेल बहुत ही खूबसूरत एक स्टेपवेल है, एक ऐसा वेल जिसमें स्टेप्स बनी हुई है नीचे जाने के लिए। और अहमदाबाद कहाँ है? हमारे देश के गुजरात राज्य की कैपिटल राजधानी है अहमदाबाद। वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड। हम सभी बच्चे मिलके रास्ते के गाड़ियों को गिनने लगे थे। सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसाइकिल्स, अदर काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। कुछ बच्चे साइकिल गिनने लगे थे और कुछ बच्चे बस, कार और स्कूटर्स को गिनने लगे थे। Abraham, who was counting bicycles, soon got bored. There were hardly any bicycles on the highway. अब्राहम नाम के लड़का जो बाइसाइकिल्स को काउंट कर रहा था वो जल्दी ही बोर हो गया क्योंकि रास्ते पे उसे बाइसाइकिल ज़्यादा नज़र ही नहीं आए। स्क्री द ड्राइवर सडनली ब्रेक्ड एट द रेड लाइट। हमारे बस के ड्राइवर ने अचानक से रेड लाइट पे ब्रेक मारी। इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन अप ऑन ऑल द साइड। वो बहुत बड़ी एक क्रॉसिंग थी और हमने लाइन लगाई हुई गाड़ियों को ट्रैफिक में खड़े होकर देखा। हॉन्क हॉन्क द साउंड ऑफ द लाउड हॉर्न्स एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स। सभी गाड़ियां अपने हॉर्न की आवाज निकाल रही थी और गाड़ियों से धुएं निकल रहे थे। मे बी दैट इज वाई अ लिटिल बॉय इन द रिक्शा वॉज कफिंग सो मच। और उसी धुएं की वजह से रिक्शा में बैठा हुआ एक छोटा सा बच्चा बहुत ही खांस रहा था। आई स्मेल्ट समथिंग फैमिलियर। और मुझे भी ऐसे ही कुछ अनुभूति हुई। आई रिमेंबर दिस स्मेल, इट केम फ्रॉम बाबा's ट्रैक्टर इन द विलेज। Now look at page number 110 and write. What are the different kind of vehicles that you can see? तो हमें रास्ते पे मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बस, कार, हर तरीके की गाड़ियों को देख सकते हैं। What do you think? They need petrol and diesel as a fuel. ज़्यादातर सभी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल ही इस्तेमाल होता है सिवाय साइकिल के। साइकिल ऐसी एक चीज़ है जिसमें कोई भी फ्यूल की इस्तेमाल नहीं होता। विच ऑफ द व्हीकल्स डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक? पुट अ रेड मार्क ऑन ऑल दोज व्हीकल्स। ज़्यादातर सभी गाड़ियों में से जो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करती हैं उन सब में से धुआं निकलता है। विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल? क्या ऐसी भी कोई गाड़ियां हैं जो बिना पेट्रोल और डीजल के चलती हैं? तो जैसे हमने बोला एक है साइकिल, और वैसे ही कुछ गाड़ियां जो कि इलेक्ट्रिसिटी से या फिर बैटरी से चार्ज हुई चलती हैं वो बिना पेट्रोल और डीजल के चलती हैं। What are the problems we can face when we are speeding our vehicle? अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ी और स्पीड के साथ गाड़ी चला रहे हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सीडेंट्स की होती है। Now tell, do you ride a bicycle? क्या तुम भी बाइसाइकिल चलाते हो? अगर हाँ तो तुम साइकिल में बैठ के कहाँ कहाँ जाते हो? तो ज़्यादातर हम साइकिल में सवार होके अपने आसपास के प्लेग्राउंड, अगर स्कूल पास में हो तो वहाँ पे भी जाते हैं और कभी कभी आसपास के मार्केट एरिया में भी जाते हैं। हाउ डू यू कम टू स्कूल? तो आप शायद अपने स्कूल बाईसाइकिल में अगर स्कूल पास है, या फिर स्कूल बस में, या फिर आपके पापा आपको बाइक या स्कूटर से छोड़ने आते होंगे। हाउ डू योर फैमिली मेंबर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम? तो अक्सर हमारे घर वाले, हमारे पापा मम्मी ऑटो रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल, इन व्हीकल्स पे सवार होकर ऑफिस जाते हैं। What problems can we have from smoke coming out of our vehicles? गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे हमें बहुत सारी तकलीफें जैसे खांसी, हेडेक, नौशिया यानी कि उल्टी का एहसास और लंग डिसीजेस हो सकती है, क्योंकि है तो ये गंदा धुआं ही। अगर यही गंदा धुआं हम अपनी सांसों के ज़रिए अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, वो हमारे फेफड़ों में जाता है, तब हमारे फेफड़े बहुत ही ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक भी होता है। What kind of problems can we face from the noise of the vehicle? गाड़ियों के हॉर्न को लगातार सुनने से हमें क्या दिक्कत हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा जोर की साउंड सुनने से हमारे कान खराब भी हो सकते हैं। On the petrol pump. After some times our bus stopped at the petrol pump. स्कूल ट्रिप में जाती हुई हमारी बस एक बार पेट्रोल पंप में आके रुकी। There was a long queue. वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। It seemed as if we would have a long wait. ऐसा लग रहा था जैसे हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। We all got down from the bus and started looking the petrol pump. हम सभी बस से उतर के पेट्रोल पंप की तरफ देखने लगे। We saw many large board and posters. और हमें पेट्रोल पंप के आसपास बहुत सारे बोर्ड और पोस्टर्स को देखा। उन्हीं तरीके के एक पोस्टर में लिखा हुआ था, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। पेट्रोल और डीजल सारी जिंदगी हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं। सेव इट
फॉर योर चिल्ड्रन, इसीलिए अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा बचाइए। मेक एवरी ड्रॉप गो लॉन्ग वे, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, जब भी आप अपने कार को रेड लाइट पे स्टॉप करें तो इंजन को भी बंद किया कीजिए। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, हमें ये समझ नहीं आया कि पेट्रोल एंड डीजल सारी जिंदगी हमारे साथ क्यों नहीं रहेंगे। वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप में काम करने वाले एक अंकल से ही हमने इस बात का पता लगाया। अब्राहम ने पूछा, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, कि अंकल हमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है। अंकल ने कहा, फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, जमीन के बहुत 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 नीचे से हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। मंजू ने कहा, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, लेकिन जमीन के इतने नीचे वो कैसे बनता है। अंकल ने कहा, इट इज फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली, अंकल ने कहा कि ये अपने आप ही बनता है, प्रकृति ही बनाती है, लेकिन बहुत ही धीरे बनता है। इट इज नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग और अ मशीन, पेट्रोल और डीजल को हम इंसान नहीं बनाते, ना ही कोई मशीन बना सकती है। अब्राहम ने कहा, देन वी डोंट नीड टू बाई, वी कैन टेक इट आउट आवरसेल्फ यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर, कि फिर तो हमें खरीदने की भी जरूरत नहीं, हम खुद बोरवेल लगा के जैसे हम घर का पानी पंप करके निकालते हैं वैसे तेल भी निकाल सकते हैं, पेट्रोल और डीजल भी निकाल सकते हैं। अंकल ने कहा, इट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर, पेट्रोल और डीजल हर जगह नहीं मिलता और ना ही हर जगह बनता है। इट इज मेड ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री, हमारे देश के बहुत ही कम जगह ऐसे हैं जहाँ पे पेट्रोल और डीजल जमीन के नीचे पाया जाता है। वी नीड बिग मशीन्स टू पंप आउट एंड क्लीन इट, हमें बहुत ही बड़े बड़े मशीन्स का इस्तेमाल करके जमीन में छेद करना पड़ता है और तभी हम तेल को वहाँ से पंप करके निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारे घर पे अगर काफी दिनों से धूल मिट्टी साफ ना की गई हो तो हमें जमीन पे जमा हुआ धूल कैसे नजर आता है। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हमारे घर पे धूल ही नहीं हर चीज जमीन पे जमती जाती है। वैसे ही समुंदर के नीचे भी कितने सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे समुद्री जीव, फिश, डॉल्फिन, शार्क, स्मॉल ग्रास, सीवीड्स, इस तरीके के बहुत सारे समुद्री जीव जंतु होते हैं जो जब मर जाते हैं तो क्या होता होगा, सब जमीन पे आके जमा हो जाते हैं और इसी जमे हुए मरे हुए जीव जंतु और पेड़ पौधों के ऊपर जब सालों की धूल मिट्टी और कई हजारों लाखों सालों तक हीट और प्रेशर की वजह से गलकर सड़कर पेट्रोलियम बनती है, वही पेट्रोलियम जिसको हम बड़ी बड़ी मशीनों के सहारे समुद्र के नीचे गड्ढा बना के एक पंप के जरिए निकाल लेते हैं। ये मशीनरी इतनी बड़ी होती है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते, इसीलिए हमारे बस की बात नहीं समुद्र में से गड्ढा करके पंप करके तेल निकालने की। समुद्र के ऊपर इस तरीके की बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया जाता है, समुद्र की बहुत बहुत नीचे सतह पर गड्ढा बनाया जाता है और तब निकलता है इस तरीके का ब्लैक कलर पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम उसी मरे हुए जीव जंतु और पेड़ पौधों से बनता है जो जिसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। दिस ब्लैक कलर लिक्विड इज थिक, स्टिकी एंड वेरी स्मेली, और इसी पेट्रोलियम को क्लीन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस और इस तरीके की बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। बट पेट्रोलियम इज नॉट फाउंड एवरीवेयर। नाउ फाइंड आउट एंड डिस्कस विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, तो हमारे देश में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। तो हमारे देश में आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ऑयल फील्ड पाया जाता है और जहां से हम जमीन के सतह के बहुत बहुत नीचे से पेट्रोलियम निकाल सकते हैं। बिसाइड्स ऑयल, व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, पेट्रोलियम या फिर तेल के अलावा जमीन के बहुत बहुत नीचे हमें और क्या क्या मिलता है। जमीन के बहुत बहुत नीचे हमें कोल, आयरन, कॉपर या फिर बॉक्साइट और गोल्ड जैसे बहुत सारे मिनरल भी मिलते हैं। फाइंड आउट व्हाट आर द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन क्लास। तो जिस तरीके की ट्रैफिक रूल्स का हम फॉलो करते हैं, जैसे रास्ते के लेफ्ट साइड चलना होता है, हमेशा हेलमेट पहन के चलना होता है, गाड़ी को ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलना होता, हमेशा ट्रैफिक लाइट येलो, रेड और ग्रीन का फॉलो करना होता है, इस तरीके के ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो करते हैं। वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियसली। थिंक व्हाई? बिकॉज इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यानी कि उस काले वाले तेल को बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं और एंड द स्पीड with which we are using the petrol and diesel is more than the speed of its formation। और जिस तेजी से हम पेट्रोल और डीजल को इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेजी से वो बन भी नहीं रहा, इसीलिए हमें पेट्रोल और डीजल को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए।
फिर हमने और भी बातें की। दिव्या ने कहा, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? तो इसका मतलब क्या यह है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। अंकल ने कहा, इट डज नॉट गेट मेड एट एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, इट टेक लैक्स ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ। अब्राहिम ने कहा, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ ऑयल इज फिनिश? कि अगर तेल ही खत्म हो गया तो फिर गाड़ियां कैसे चलेंगी? मंजू ने कहा, ऑन सीएनजी। आई हैव सीन ऑन टीवी दैट सम व्हीकल्स रन ऑन सीएनजी ऑल्सो एंड दे गिव लेस स्मोक। मंजू ने कहा कि मैंने सीएनजी नाम के एक गैस के बारे में भी सुना है, सीएनजी से भी गाड़ियां चलती हैं। अंकल ने हंसते हुए कहा, दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ। सीएनजी भी जमीन के नीचे से ही आता है। इट इज ऑल्सो लिमिटेड, वो भी बहुत ही कम है। My daddy or grandmother would be happy if fewer vehicles run on the road. She says, look, vehicles line up like ants. What will you do when you grow up? दिव्या ने कहा, मेरी दादी माँ ये जानकर बहुत ही खुश हो जाएगी जब रास्ते पे कम गाड़ियाँ चलेंगी। मंजू ने कहा, see, only 1 or 2 people are sitting in these cars. Why doesn't everyone use a bus? मंजू ने कहा, ज्यादातर हमें रास्ते पे दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती हैं। इतने सारे लोग अगर बस में भी चढ़ जाएं तो सड़कों से कितनी गाड़ियां कम हो सकती है और कितना ट्रैफिक भी कम हो सकता है। अब्राहिम ने कहा, दैट वी विल सेव पेट्रोल। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम पेट्रोल को जरूर बचाएंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन सेव पेट्रोल एंड डीजल। सबसे पहले तो स्विच ऑफ इंजन एट द सिग्नल। जब भी सिग्नल पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है तो हमें अपने गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब इंजन ऑन रह जाता है तब भी हमारा इंजन थोड़ा थोड़ा पेट्रोल और डीजल यूज़ करता ही रहता है। अगर हम इंजन को भी ऑफ कर दें तो उस समय तक का पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल थोड़ा बंद हो जाता है, तो हम थोड़े से पेट्रोल और डीजल को बचा लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाइक बस, मेट्रो, ट्रेन एक्सेट्रा। कि हर इंसान अगर गाड़ी ना निकालकर बस और मेट्रो स्टेशन या फिर मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल करे तो भी उसके खुद की गाड़ी का पेट्रोल का यूज और रास्ते पे पोल्यूशन और नॉइस का या फिर ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी थोड़े हद तक सॉल्व हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज यूज कारपूल या फिर शेयरिंग ऑफ कार सीट बाय कोलीग्स ऑफ द सेम ऑफिस। अगर एक ही ऑफिस में जाने वाले 4 लोग हैं और चारों को अगर बस में नहीं कार में ही जाना है तो फिर एक इंसान अपनी कार निकालकर बाकी तीनों को अपने कार में बिठा के अपने ऑफिस जा सकता है। ऐसे करने से बाकी 3 कार तो रास्ते पे नहीं निकलेंगे, तो फिर रास्ते पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम तो कम होगा। दिस इज कॉल्ड कार पूलिंग।